खूबसूरत घना जंगल था जहाँ हर किस्म के जानवर रहते थे। इस जंगल का बादशाह एक शेर था जिसका नाम रुस्तुम था। रुस्तुम बहादुर और ताकतवर था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो बहुत जल्द दूसरों पर एतमाद कर लेता था। जंगल के तमाम जानवर इसकी तारीफ करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते। रुस्तुम अक्सर सोचता था कि दोस्त बनाना कितना जरूरी है, लेकिन वो अच्छे और बुरे दोस्त में फर्क नहीं कर पाता था। एक दिन जंगल में एक चालाक है बंदर आया जिसका नाम चांदू था। चांदू को अपने चालाक दिमाग पर बहुत फख्र था और वो हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाने की कोशिश करता था। चांदू ने रुस्तुम के बारे में सुना कि वो आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेता है, तो उसने एक मंसूबा बनाया। चांदू ने रुस्तुम से मुलाकात की और कहा, रुस्तुम भाई, आप वाकई अजीम बादशाह हैं। क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? रुस्तुम ने सोचा कि दोस्ती जरूरी है और चांदू की मीठी बातों से मुतासिर होकर फौरन उसे अपना दोस्त बना लिया। चांदू ने आहिस्ता आहिस्ता रुस्तुम का एतमाद जीत लिया। वो अक्सर रुस्तुम को कहानियाँ सुनाता और उसकी तारीफें करता। एक दिन चांदू ने रुस्तुम से कहा, बादशाह सलामत, मैंने जंगल के दूसरे हिस्से में बहुत मजेदार फल देखे हैं। आप वहाँ जाएंगे तो वो आपके लिए लाऊंगा। रुस्तुम खुश हो गया और चांदू को इस काम की इजाजत दे दी, लेकिन चांदू ने वो फल खुद खा लिए और बादशाह से झूठ बोल दिया कि रास्ते में फल चोरी हो गए। रुस्तुम को शुरू में चांदू की नीयत पर शक नहीं हुआ, लेकिन एक दिन एक परिंदे ने उसे बताया, बादशाह सलामत, चांदू आपको धोखा दे रहा है। वो फल खुद खा रहा है और झूठ बोल रहा है। रुस्तुम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि उसे चांदू को एक सबक सिखाने के लिए एक मौका देना चाहिए। रुस्तुम ने चांदू को बुलाकर कहा, चांदू, मैंने जंगल के दूसरे कोने में एक खजाना देखा है, लेकिन मैं अकेला वहाँ नहीं जा सकता। तुम मेरे साथ चलो और मेरी मदद करो। चांदू फौरन तैयार हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि खजाना हासिल करके वो भाग जाएगा। दोनों जंगल के अंदर गहराई में गए, जहाँ एक पुराना दरख्त था। रुस्तुम ने चांदू से कहा, ये खजाना इस दरख्त के नीचे दफन है, तुम खोदो और मैं पहरा दूंगा। चांदू ने खोदना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो गड्ढे में उतरा, रुस्तुम ने गड्ढे के बाहर जमीन धकेलकर उसे बंद कर दिया। चांदू परेशान हो गया और चलाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं आइंदा कभी धोखा नहीं दूंगा। रुस्तुम ने चांदू को कुछ देर बाद बाहर निकाला और कहा, ये तुम्हारे लिए सबक है कि धोखा देने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर तुम वाकई मेरा दोस्त होते तो कभी ऐसा न करते। चांदू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रुस्तुम से माफी मांगी। उसके बाद चांदू ने अपनी चालाकियों को छोड़ दिया और दूसरे जानवरों के साथ अच्छाई और मोहब्बत से रहने लगा। रुस्तुम ने ये सबक सीखा कि दोस्त बनाना जरूरी है, लेकिन अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त में फर्क करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी चांदू की तब्दीली को देखा और खुश हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती एतमाद पर मबनी होती है और धोखा हमेशा नुकसान का बायस बनता है।